जनता की जनता सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सीतामढ़ी मेरा दूसरा घर है एक्चुअली, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ जब भी मुझे आमंत्रित किया जाता है इस भूमि पे। जब मैं अपने संगीत के सफर में बस बनने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी मुझे इस भूमि ने बहुत प्यार किया। बैक इन माई स्ट्रगलिंग डेज जब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं मिथिला में एक अलग संगीत, अलग स्टाइल लेके आऊँ, उस वक्त भी इस भूमि ने बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान दिया। और अब जब थोड़ी सी बन चुकी हूँ फिर भी इतना प्यार मिलता है। आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं सच में आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मैं पुनः इस धरती का प्रणाम करती हूँ। जिला प्रशासन अधिकारी आदरणीय श्री ऋषि पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। सीतामढ़ी की हर एक लोगों का जो हर साल जो है इस महोत्सव को इतने प्यारे तरीके से मनाते हैं, और सबसे पहले आप सभी को जानती हूँ महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे कलाकारों ने बहुत इतना परफॉर्म किया है। गुड टू सी की स्थानीय कलाकार को इतना भव्य मंच दिया जा रहा है, और आज एक और भी मेरे अलावा एक बहुत लेजेंड आर्टिस्ट हैं जो आप सभी के लिए परफॉर्म करने के लिए भी सभी से इंतजार कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े से पहले जानकी स्तुति से शुरू करूँगी, और फिर मेरे जो गीत हैं जिसे आपने बहुत प्यार दिया है उसके गीत, और थोड़ा सा फिर बॉलीवुड का तड़का हम लगाएंगे। तो तैयार हैं आप सब? एक बार बोल दीजिए सियावर रामचंद्र की। जननी
चलिए अब जब माँ जानकी की बात हो गई है तो हमारे पाहुन की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो गीत जिसकी वजह से मुझे मिलना में एक नई पहचान मिली और हर जगह वो उस गीत को अगर मैं नहीं गाऊँ तो वो मंच और वो ऑडियंस का प्यार मेरे लिए अधूरा हो जाता है। तो आप सब बोलिए
बहुत बहुत धन्यवाद पुनः इस मंच का, पूरे प्रशासन का, आदरणीय जिलाधिकारी का, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है इस मंच पे इतना प्यार मिलता है और आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार और बस बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंकर्स, थैंक यू इवेंट मैनेजर, थैंक यू सो मच और हमारे वीडियो रवि का भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत प्यार आपको। रूपम एक सूचना है, एक बच्ची एक हो गई है सोनाक्षी रीता देवी थे, माता का नाम है पिता दिनेश है, बलुआ तुर्की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। मंदिर के गेट के पास एक सिपाही के पास, महिला सिपाही के पास वो बच्ची है, जिनकी हो आप वहाँ संपर्क करें। और एक मंच तैयार कर रहे हैं उनके लिए जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिनकी आवाज फिल्मों की जरिए, गीतों के जरिए आपने सुना है। लेकिन उसके पहले ये मंच की व्यवस्था को दुरुस्त करें। हम आपके बीच ऐसे मशहूर कॉमेडी को बुलाते हैं जिन्होंने टीवी चैनलों पे आकर दर्शकों को बुलाया, हर घर में उनके जोक्स सुने गए, लोगों ने पसंद किया और वो आर्टिस्ट आज जिला प्रशासन के आमंत्रण पे आपके बीच मौजूद है और उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हुए देते हैं आवाज मिस्टर रविंद्र जानी। तालियां बननी चाहिए भाई, वो हंसाने वाला है। रविंद्र जॉनी एक ऐसे कॉमेडियन के रूप में स्थापित हुए हैं जिन्होंने बिहार सरकार के बड़े बड़े मंचों की जगह अपनी प्रस्तुतियां दी। यूं तो बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन आज उन्हें मंच आमंत्रित करके यहाँ बिल्कुल इसके पूर्व वर्ष 2019 से इस मंच पर आ चुके हैं और असली के जो फव्वारे है ना, क्या कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं क्या कहूँ, पेट संभाल कर रखें, ऐसा रहेगा। अब ये सोच रहे हो मैं कौआ, ये कहाँ कोयल, कुछ ऐसी बातें चल रही है ना? लगता है दर्शक कहीं और हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कहने के लिए आए हैं। कहने के लिए आए? अच्छा, लोकतंत्र में सिर्फ औरतों की आवाज सुनी जाएगी। तो एक हम चाहूंगी रविंद्र जॉनी के लिए जोरदार तालियां, फेमस कॉमेडियन और ऐसे कॉमेडियन जिन्हें आप लगातार टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से देखते रहते हैं और बिहार से इनका बड़ा एक खास ताल्लुकात है। अभी ये मुझे विक्रमशिला में खोते हुए मिल गए थे, मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ा कि रविंद्र जॉनी कहाँ है तो पता चला कि ये सीतामढ़ी के लिए निकल गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि इनके लिए जोरदार तालियां, अभी मैं यहाँ खोज रही हूँ, इसके बाद ये पटना में कर पाए जाएंगे, तो जोरदार तालियां रविंद्र जॉनी के लिए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। पीछे कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े होके जा रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। है नहीं सही कह रहा है। वो प्रिया मलिक जी बहुत अच्छा गा रही थी। वो गा रही थी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो, और मैं कहूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रही, क्योंकि उनके कंठ में सरस्वती माता का वरदान है और अपने कंठ में बाबा भैरवनाथ का। बहुत बढ़िया चल रहा। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आगे से लेकर पीछे तक। बहुत सारे लोग उधर पीछे लोग खड़े हैं। मेरा उनसे निवेदन है, जब भगवान ने देखने के लिए आंखें दी है, चलने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ न कुछ दिए। इतनी सारी कुर्सियां खाली रखी हुई है, आप आराम से बैठ जाओ। प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। है नहीं सही कह रहा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ मित्रों, आपका ये भव्य महोत्सव जिला प्रशासन के तत्वाधान में बिहार पर्यटन विभाग के सौजन्य से बहुत ही शानदार तरीके से आज दूसरा दिन समापन का दिन है और बहुत ही शानदार कलाकार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जिला प्रशासन के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली आप बजाएं, क्योंकि उनकी बदौलत ये कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, ये ताली बजवानी जरूरी थी, क्योंकि पेमेंट वाला मामला उधर ही फंसा हुआ है नहीं सही बता। हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है, खाली देखने की जरूरत। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस अपराधी ने कहा, सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ।
आदमी का कॉन्फिडेंस ढंग का होना चाहिए। हमारे प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए, डीएम साहब बैठे हुए, एडीएम साहब बैठे हुए, तमाम लोग बैठे हुए। सर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आप तो पोस्ट पर है। हालांकि सर मैं खुद पोस्ट पे रहा था, मैं 8वीं क्लास में 4 साल वॉलंटियर रहा था। है नहीं सही बता रहा। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, कुछ आता जाता है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो अभी पता चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले जो दूर सामने आदमी खड़ा उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर, वो आदमी पास में आ। अब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। अब वापिस भेजने की अंग्रेजी अपने को आ नहीं थी। डीएम साहब मैंने कॉन्फिडेंस से काम किया, मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया काम नहीं है। ये होता है कॉन्फिडेंस। और एक बात कहना चाहता हूं, इस जिले के जिलाधिकारी आपकी उपस्थिति अपने आप में ये कार्यक्रम गरिमा में हो गया। मित्रों एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बेच को टॉप किया और अंतर्मन से एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं वो। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जिलाधिकारी रिची पांडे जी से कितना प्रेम करते हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के बताइए। सरकार की तमाम योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ईमानदारी से कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर बिहार में स्मार्ट और हैंडसम IAS ऑफिसर की लिस्ट यदि निकाली जाएगी, इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। बिल्कुल ये जिला अपने आप में परफेक्ट होना ही है, क्योंकि डीएम इतने परफेक्ट है। मित्रों ये एक सिस्टम है, जरूरी है, क्योंकि देखिए जिला जो है अलग अलग रंग से भरे, यहाँ पर देखिए महोत्सव हो रहा है, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि वो मैं देखिए कॉन्फिडेंस का आदमी, अब ये माहौल, अब वो जो थी अपने क्या नाम था मलिक जी, उनका प्रिय मलिक जी का माहौल मैंने हटाया है। अब मुझे बता दीजिए कि आप हंसने के मूड में हैं तो मेरे सम्मान में भी ताली बजा दीजिए। हाँ ये है नहीं, क्या सही बता रहा हूँ मैं। वो परीक्षाएं बीच में छूट गई, इतने में मेरे संस्कृत के अध्यापक आ गए और बोले, मेरे से पूछा, बोले संस्कृत आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। बोले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा अभी कर दूंगा। श्लोक कौन सा है? तो वो श्लोक आप सब लोगों ने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैंने कहा कि सर मैं इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद अभी कर दूंगा। बोले करो। तो मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं। सर्वे संतु निरामया। मैंने कहा कि सर ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलकर किया। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। मैंने कहा कि सर सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था। माँ कच्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो उनकी माँ क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था? वो बोले ऐसे कैसे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होगा। बोले चलो दूसरे का बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी अर्थ। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा। ये सबको समझ में आया। वो गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक खेत को 5 आदमी मिलकर 10 दिन में जोतते हैं, तो 15 आदमी मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? तो मैंने कहा डीएम साहब उनको, मैंने कहा जब एक बार खेत जूत गया तो बार बार जोतने की क्या जरूरत है? क्यों ऊर्जा लगा? इतने में मेरे इतिहास के अध्यापक आ गए और मेरे से कहा, मेरे से पूछा उन्होंने प्रश्न, मेरे से पूछा, बोले बताओ रविंद्र जानी, महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? आप लोगों को नहीं मालूम था, आज ही पता चलेगा। है नहीं सही कह रहा हूं? मेरे से पूछा, बोला बताओ रविंद्र जानी, महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मैंने कहा कि सर महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण ये था, उस टाइम पुलिस का ना होना। अगर उस टाइम पुलिस होती तो पहले कौरवों को थाने में बुलाती, उसके बाद में पांडवों को थाने में बुलाती और थाने में बुला के ले लेकर मामला सल्टा देती। और पुलिस के जवान हंस रहे हैं, तो इससे एक बात साबित होती है कि ढंग से करे तो गेंडे को भी गुदगुदी होती है। ऐसे काम
बात कर रहा हूँ। आपकी सीतामढ़ी की पुलिस बहुत अच्छी है और बहुत ही सज्जन है, बेचारी इतनी सीधी है, जो भी दो प्रेम से रख लेती है। वो डीएम साहब, दूसरे दिन क्या हुआ, अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 देशों की पुलिस ने हिस्सा लिया। जापान की पुलिस थी, अमेरिका की पुलिस थी और उसके बाद में अपने इंडिया की पुलिस थी। और इंडिया की पुलिस में भी प्रतिनिधित्व किया था बिहार की पुलिस ने। और शर्त ये थी और इनाम बहुत बड़ा था, $1 लाख का इनाम था। शर्त ये थी कि जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा। जिस देश की पुलिस सबसे पहले शेर को पकड़ के लेके आएगी, उसे ये $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई, जंगल में शेर को छोड़ दिया गया। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई और मात्र 14 मिनट में इंटरनेट से लोकेशन निकाल दी और शेर को पकड़ के लेके आ गई। उसके बाद में जापान की पुलिस गई। जापान की पुलिस भी आप लोग जानते हैं, जापान टेक्नोलॉजी वाला देश है। जापान की पुलिस गई और मात्र 15 मिनट में इंटरनेट की मदद से लोकेशन निकाली शेर की और पकड़ के लेके आ गई। उसके बाद में अपनी इंडिया की पुलिस गई, 2 दिन तक नहीं आई। और इंडिया की पुलिस को ढूंढने के लिए जापान और अमेरिका की पुलिस गई और उसे भी पूरे के पूरे 3 दिन लगे। और उन्होंने जब ढूंढा तो वो नजारा हैरान कर देने वाला था। जब अमेरिका और जापान की पुलिस गई, जब उन्होंने भारतीय पुलिस को ढूंढा तो नजारा हैरान कर देने वाला था। भारतीय पुलिस के एक दरोगा ने भैंस के एक बछड़े के कान पकड़ रखे और पीछे से 2 जवान उस बछड़े को डंडों से पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, कबूल कर तू शेर है, कबूल कर तू शेर। ये मजाक की बातें हैं, देखो ये सब मजाक की बातें हैं। मैं हालांकि देखिए पुलिस का मैं सम्मान बहुत करता हूँ और पुलिस का मैंने सम्मान करना शुरू किया था दरोगा जी कोरोना के लॉकडाउन में। है नहीं, सही बता रहा हूँ। एक बार मैं बाहर चला गया था और उसके बाद में 8-10 वैक्सीन इन्होंने मेरे को साथ में लगाया। है नहीं, सही बता रहा हूँ। आज भी जब बारिश का मौसम होता है तो वैक्सीन में दर्द होता है। उसके बाद से मैं प्रणाम करता हूँ। पर ये देखिए हंसी मजाक की बात थी मित्रों। पर एक बात कहना चाहता हूँ, इतने बड़े भव्य महोत्सव, इतने बड़े भव्य महोत्सव, इतने बड़े आयोजन और आपके अपने बड़े त्योहार इस पुलिस के बिना संभव नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने त्योहारों की बलि दे देते हैं जनता के लिए। तो इन पुलिस वालों के सम्मान में तालियां बड़ी होनी चाहिए। इन लोगों के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके एक बार पुलिस के सम्मान में ताली बजाएं। दरोगा की भजवाती नहीं, वो बताना है नहीं। मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे दिमाग को लोड पड़े। हाँ, ये रूपक जी बहुत अच्छा कार्यक्रम करती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे से बोले इंग्लैंड में कार्यक्रम में चलोगे क्या? मैंने कहा अंग्रेजी मेरे को आती नहीं। बोला टेंशन मत लो, मैंने इंग्लिश में PhD कर रखी है। तो मैंने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो। हम लोग गए इंग्लैंड में कार्यक्रम करने के लिए। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ, मैंने चाय का ऑर्डर किया। ऑर्डर करते ही वेटर आया, बोला यू ब्लडी इंडियन। 5-7 बार मेरे को उसने ऐसे ब्लडी इंडियन कहा तो मैं समझ गया कि ये गालियां दे रहा है। फिर मैंने रूपम जी को कहा, मैंने कहा रूपम जी ये अंग्रेज मेरे को गालियां दे रहा है, आप मुझे इस कार्यक्रम में लेके आए हैं, इसका इलाज करिए। तो रूपम जी ने मेरे से कहा, बोले इस बार किसी चीज का ऑर्डर करो, मैं अभी इसकी फाइल से हटाती हूँ। फिर मैंने कॉफी के लिए कहा, वही बात अंग्रेज वेटर आया और बोला यू ब्लडी इंडियन। उस टाइम रूपम जी को गुस्सा आ गया, ये जोर से बोली, respectfully I beg to say that I will so cannot come to school, kindly grant me leave for 2 days, okay? मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। अंग्रेज बिल्कुल चुप हो गया। तो मैंने रूपम जी से कहा, मैंने कहा रूपम जी आपने तो इस अंग्रेज की फाइल हटा दी है। तो रूपम जी ने कहा, बोले ये अंग्रेज चुप हो गया तो ठीक था, वरना मैं काऊ का पूरा निबंध याद करके आई था। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा सर्विस का जुगाड़ करना जरूरी है। डीएम साहब से मेरे बहुत अच्छे संपर्क है। तो डीएम साहब को मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो डीएम साहब ने मेरे को यहाँ पर पासी पटना में मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई।
है नहीं पता, नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तीसरे दिन मैं गया बंदूक लेके और मैंने सारी मुर्गियों से कहा, मैंने कहा अगर कल से सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोले से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिए। तो मैं उसके बाद चला गया बंदूक लेके और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात भी सुनी थी कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले ऐसा है, आपकी जो डीएम साहब है ऋषि पांडे साहब, उनकी धमकी के कारण एक दे दिया तो ही अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। कॉन्फिडेंस वाले अधिकारी बैठे हुए तो अपने आप में जिला अपने आप में प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। और कल तो आपके सीएम साहब आके गए, यहाँ पर नई नई योजनाएं आपको मिलने वाली है। मुझे जैसा कि बताया गया है समय का अभाव है और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने बहुत बड़ा त्याग किया। आज जो भी स्थानीय कलाकार थे जिनको 10 मिनट का कहा गया था उनको 30 मिनट टिका है और जो बाहर वाले कलाकार बेचारे वो टाइम के लिए कर रहे हैं। प्रशासन के सम्मान में आप इसलिए भी ताली बजाइए कि लोकल को उन्होंने प्राथमिकता दी, एक बड़ा काम है। जिला प्रशासन के सम्मान में दोनों हाथ उठा कर बजाइए। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है, घर की तुलसी का सम्मान होना जरूरी है। अब मैं खाली 4 मिनट आप सब लोगों के बीच में रहूंगा, उसके बाद मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। है नहीं सही कह रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। जापान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा देश है, बड़े बड़े आविष्कार करता। बुलेट ट्रेन यहाँ पर जापान के द्वारा आई है। पिछले दिनों जापान में एक मशीन का आविष्कार हुआ, चोर पकड़ने वाली मशीन। उस मशीन की खासियत ये थी एडीएम साहब, उस मशीन ने जापान में मात्र 1 घंटे में 1000 साइबर चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन अमेरिका गई, अमेरिका में मशीन ने कमाल कर दिया, 2 घंटे में 2000 साइबर चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन ब्रिटेन गई, ब्रिटेन में मशीन खा गई। 6 घंटे में शहर के 10,000 साइबर चोरों को मशीन ने पकड़ा। उसके बाद वो मशीन इंडिया आई, 10 मिनट में मशीन चोरी हो गई। ये अपना हिंदुस्तान, कुछ भी हो सकता है। चलिए, समय का थोड़ा मेरे को जैसा कि बताया है, अगर समय मिला तो मैं और आप लोगों के बीच में आऊंगा। मित्रों, जाते जाते एक बार ये माताएं मैंने अभी बैठी हुई प्रणाम करना चाहता हूँ। एकता कपूर के सीरियलों को छोड़कर आप इस कार्यक्रम में आई हैं तो ये सीतामढ़ी महोत्सव की सफलता का प्रमाण है नहीं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। महिलाओं का सिस्टम अलग हो गया है। और प्यार की अपन बात करें तो देखिए, पहले प्यार में लोग क्या होते थे, रोमियो जूलियट हो गए, उसके बाद में प्यार में लोग लैला मजनू हो गए, उसके बाद में लोग प्यार में अंधे हो गए और आजकल प्यार में लोग तोतले हो गए। सही बता रहा हूँ, आप देख लो, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये स्टोरी है। अच्छा, मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ, देखिए समय का अभाव है, खाली 4 दिन मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कंटेंट होता है पर समय का अभाव, ये बताना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास में समय का अभाव है और सभी कलाकारों ने फुल समय दिया है, ये बात कहते हुए कि हमारे पास में समय का अभाव है। नहीं, सही बताओ, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। वो लकड़हारे की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था एडीएम साहब। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई तो वो लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा। तो नदी के देवता प्रकट हो गए, बोले वक्त में तेरे दुख को देखकर इमोशनल हो गया, बता क्या हुआ। तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु, मेरा कमाने का जरिया मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, वो मुझे लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नदी के देवता अंदर गए और अंदर जाकर के सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। बोले बेटा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने कहा कि प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। चांदी की लेके आए, बोले ये तुम्हारी नहीं है। लास्ट में जब लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए तो लकड़हारे ने कहा कि हाँ प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो नदी के देवता ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर के 4-5 कुल्हाड़ियां उसको दे दी। सोने की जो कुल्हाड़ी थी उसमें 4 किलो वजन था। 4 किलो सोने की कुल्हाड़ी मिलने के बाद में लकड़हारा अमीर हो गया, पर फिर भी उसने लकड़ी काटना नहीं छोड़ा। अब जब भी वो जंगल में लकड़ी काटने जाता, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते काटते कोनी का टल्ला लगा, पत्नी नदी में गिरी। वो फिर से जोर जोर से रोने लगा तो फिर से नदी के देवता प्रकट हो गए। बोले बस इस बार क्या हो गया, क्यों रो रहा है। तो लकड़हारा बोला, प्रभु, मेरा सब कुछ, मेरी पत्नी इस नदी में गिर गई है, वो मुझे लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नदी के देवता अंदर गए और अंदर जाकर के सुपरस्टार मॉडल एंजेलिना जोली को लेकर आए। बोले बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है। लकड़हारे ने कहा कि हाँ प्रभु, यही मेरी पत्नी है। नदी के देवता ने कहा कि मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है
जानना चाहता हूँ कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु मैं इसके लिए मना कर देता, आप कैटरीना कैफ को लेके आते, उसके बाद में राखी सावंत को लेके आते, और अंत में मेरी पत्नी को लाते, और मैं कहता कि हाँ ये मेरी पत्नी है, तो आप फिर से भावुक हो जाते, और साथ में चारों पांचों मेरे को टिकाते, जिसका मेंटेनेंस संभव हो गया। रविंद्र भाई, चलिए 4 मिनट पूछ मैंने बोल दिया है। अच्छा, सीरियसली इस बार समय का हमारे को महत्वपूर्ण ये जानकारी है, समय का अभाव है, और हाल ही में 4 मिनट ही आप सब लोगों के बीच में हूँ, और नहीं ये सीरियसली इस बार सीरियसली पिछले 15 मिनट से खड़े हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छा फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से ही दूसरों के घरों में तामझाम में मेरा ये फोटो नदी में चला जाएगा, है ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या होगा आप लोग जानते हैं। और आजकल देश में कई नेताओं के फोटो केवल किसी काम आ रहे हैं। नो कमेंट, इसलिए ईद अखबार का जमाना आ गया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसलिए रविंद्र भाई ईद अखबार का जमाना आ गया है, तो जोरदार तालियां चाहिए इनके लिए। और एक चीज बता देता हूँ, और उम्मीद करेंगे मेरा देखिए यहाँ महिलाएं बहुत बैठी हुई हैं, जो महिलाएं घर में अपने पतियों की बात नहीं सुनती है, वो आपकी बात सुन रही थी, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। महिलाओं को विशेष प्रणाम करना और चाहता हूँ। महिलाओं से चाहेंगे जोरदार तालियां अपने बड़े भाई के लिए बजाएं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे महिलाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू। और अब मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर पधारें, और हमारे बड़े ही सशक्त राजस्थान से चलकर मुंबई, और मुंबई से चलकर पूरे देश में अपनी खास पहचान बना चुके हमारे परम आदरणीय रविंद्र जॉनी जी को सम्मानित करें, जो कि हास्य और व्यंग्य भाई पुलिस वाले भैया ज्यादा ताली बजाएंगे। एक बच्ची खो रही है, जिसका आगे नहीं है कहीं पे। चलिए इनको तालियों से नवाजिए। जिलाधिकारी महोदय इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सीतामढ़ी महोत्सव में आपकी